दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और असिकी। प्रसूति से दक्ष की 16 और असिकी से 60 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति दय 60 पुत्रियां उत्पन्न हुईं, जिनमें से कई का विवाह धर्मराज, चंद्रमा और अर्षि अंगिरा के साथ हुआ। ऐश्वधा, जिसका विवाह पितृगण के साथ हुआ, और सती नामक पुत्री का विवाह शिव के साथ हुआ। अब हम प्रकाश डालेंगे राजा दक्ष की दूसरी पत्नी असिकी से उत्पन्न पुत्रियों की। 10 पुत्रियों का विवाह धर्मराज के साथ हुआ, 17 पुत्रियां कश्यप मुनि को दी गईं और 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। अतिरिक्त 6 पुत्रियों में से 2 पुत्रियों का विवाह आर्षि अंगिरा, कृशाश्व और भूत के साथ हुआ। धर्मराज से विवाहित पुत्रियों के नाम हैं भानु, लांबा, ककुद, यामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्त और संकल्पा। शकुना से भानु से देवरश्भ की उत्पत्ति हुई। लांबा से विद्युत उत्पन्न हुए, जिसने बादलों को उत्पन्न किया। ककुद ने संकट को जन्म दिया। वेदों के अनुसार देवताओं की उत्पत्ति कई रोचक कथाओं से जुड़ी है। उदाहरण के लिए यामी ने स्वर्ग को जन्म दिया, जिससे नंदी की उत्पत्ति हुई। विश्वा के पुत्र सभी विश्वदेव थे। साध्या के पुत्र साध्य थे और मारुत्वती के पुत्र मारुतवान और जयंत थे। जो कि मुहूर्तिका नामक सभी देवताओं को मुहूर्त ने जन्म दिया। और वसु के 8 पुत्र हुए, जिन्हें 8 वसु कहा गया, जिनके नाम क्रमशः द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु और विभावसु थे। भूत की पत्नी स्वरूपा ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया और भूत की दूसरी पत्नी ने भूत पिशाचों को जन्म दिया। प्रजापति अंगिरा की पत्नियां स्वधा और सती थीं, जिन्हें अथर्वांगिरस वेद को पुत्र के रूप में स्वीकारा। कृशाश्वा की पत्नियां अर्च और धिषणा थीं, जिन्होंने धूमकेतु और वेदशिरा, देवल, वायुना और मनु को जन्म दिया। कश्यप अथवा तार्क्ष की पत्नियां विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी थीं। दक्ष की पुत्रियों के नाम अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी हैं। महर्षि कश्यप से विवाहित दक्ष की 13 कन्याओं से संसार के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इन्हें लोक माता कहा जाता है। थारा, हिंदू मिथकों में जीवन की उत्पत्ति के बारे में अनोखी कहानियां हैं। तिमी के गर्भ से जल जंतु उत्पन्न हुए। शर्मा से डरावने पशु जैसे शेर, चीते आदि जन्मे। सुरभि ने गाय, भैंस जैसे अनेक प्राणियों को जन्म दिया। हिंदू मिथकों में उत्पत्ति की कहानी अद्भुत है। ताम्रा से बाज, चील जैसे बड़े पक्षियों की उत्पत्ति हुई। मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया और क्रोधवशा से दंदशूक नामक नाग और मच्छर आदि उत्पन्न हुए। इस पौराणिक कथा में विभिन्न देवी देवताओं ने अनूठे और रोचक प्राणी को जन्म दिया। इस कथा में इला ने पेड़, लताओं और बेल आदि को उत्पन्न किया। सुरसा ने राक्षसों और बुरी आत्माओं को जन्म दिया और अरिष्टा से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस कथा में दनु ने 61 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से 18 प्रमुख पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: द्विमुर्दा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। अदिति ने आदित्य अथवा देवताओं को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भाग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु और उरुक्रम। दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 दैत्य पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा से विवाहित 27 पुत्रियों को नक्षत्र कहा जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, सुनृता, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, सर्विष्ठ, शताभिषक, प्रोष्ठपदस, रेवती, अश्वयुज और भरणी। और इस प्रकार प्रजापति दक्ष की पुत्रियों ने संसार का प्रसार करने में योगदान दिया। और YouTube चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अंत में जय शिव शंकर, जय भोले, ओम नमः शिवाय।